तुम्हारा सपना जितना बड़ा होगा तुम्हारा संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। बड़ी चुनौतियां मिलेंगी आपको, बड़े लोग टेंशन देंगे। सर यही तो जीवन है ना सर, कदम कदम पे लोग बैठे हैं आपको टेंशन देने के लिए। कोई काम पकड़िए तो उसको अंत तक लेके जाइए, फिनिश कीजिए। शुरुआत करने वालों का नाम दुनिया नहीं जानती, अंत करने वालों का जानती है कि अंत किसने किया। फिनिश इट। जिसकी जिंदगी में रहो, दिल बनकर रहो, अगर उसकी जिंदगी से हट जाओ तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा। वो डायलॉग सीख जिससे सारा पैसा रोकड़ा एडवांस मिले, आता है क्या तेरे को? लेकिन मेरे रोना नहीं है, ये धंधा हो नहीं रहा तो होएगा कैसा वो सोचना, मिल नहीं रहा तो मिलेगा कहाँ वो सोचना, निकाल नहीं पा रहा तो निकालने के तरीके ढूंढना, सब पोस्टपोन हो रहा है तो न पोस्टपोन होवे उसकी कलाकारी सीखना, पैसे नहीं दे रहे हैं तो लेने की कलाकारी सीखना, वो डायलॉग सीख जिससे सारा पैसा रोकड़ा एडवांस मिले, आता है क्या तेरे को? तो सीखना वसूली सीढ़ी काय के लिए बनाया मैं। ये समय दोबारा नहीं मिलेगा स्टूडेंट लाइफ में। आज से 5 साल बाद आप जो चाहे वो भी कर सकते हैं, बट ये 5 साल चला गया ना, ये वाला एज पढ़ाई नहीं हो पाएगा। आजकल मोहब्बत में ये दौर है, आपके अलावा उनका एक और है। मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता फिर? वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर तुम मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा। रेडा थिंक बिग। आदमी जिसको काम करना है साहब, सच में उसको नींद नहीं लगती। विश्वास में जिसके पास सच में सपना है ना, पागल हो जाता है। एक सपना पागल कर देता है, एक ड्रीम काफी आपको पागल कर देगा। और जब तक वो आपको मेरा बेचैनी होती है, अंदर में बेचैनी होगी, बेचैन होता है। उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए, उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए, मैं बाहर निकलूं या बात करूं या काम करूं, उसको ऐसा लगता है। एक और प्राणी है जिसको लगता है कि इतनी जल्दी सुबह क्यों होगा। अलार्म बजता भी है तो उसको भी वो सुलाता है कि तू भी सो, डू नॉट डिस्टर्ब, और मैं भी सोऊंगा, मिलके सोएंगे। अलार्म उसी ने लगाया था साहब, स्नूज भी वही कर रहा है। इतना नालायक आदमी है। कमिटमेंट उसी ने ली थी कि मेरे को जगने का है, और जब जगने की बारी आई तो खुद भी सो रहा है, उसको भी सुला रहा है। ऐसे आदमी को आप कहां लीडर बनते हुए देख पाएंगे, जो अपनी ही बातों पे पक्का नहीं है, जो इतनी छोटी बात पे पक्का नहीं है कि कल मुझे जगना है। खुद उसने डिसाइड किया है, रात में वही डिसाइड किया था मेरे को जगने का। 11th और 12th आप 11-12 के बच्चों को देखो स्कूल से बाहर निकलते हुए छुट्टी में, ये कॉलर खड़ा है, 2 बटन खुली हुई है, टाई खिंची हुई है, कॉलर खड़ा हुआ है। कॉलर क्यों खड़ा है? वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो चुका है, वो नीचे से दबाव बना रहा है, मारा दबाव, कॉलर खड़ा। आगे बढ़ने के लिए क्या होना जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए क्या क्या सीखना जरूरी है? मैं कहता हूं आगे बढ़ने के लिए छोड़ना जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें छोड़नी जरूरी है। और अंग्रेजी की एक लाइन है, नीचे लिखा है ड्रॉप द बैगेज, ड्रॉप द बैगेज। आपने बस में ट्रेवल किया है गाइस? बस में जब आप ट्रेवल करते हैं और आपके हाथ में एक बैग है, क्या बस का कंडक्टर उस सूटकेस का वजन चेक करता है? नहीं करता। आप ट्रेन में जब ट्रेवल करते हैं तो क्या ट्रेन वाला टीटी साहब या ट्रेन की एंट्री पे आपका वजन चेक होता है? आपने ऑटो की भी सवारी करी होगी, ऑटो में जब अंदर घुसते हैं तो ऑटो वालों के आपका वजन चेक करता है? क्या आप 10 किलो सामान ले जा रहे हैं कि 15 किलो की 20 किलो? नहीं। लेकिन जब आप जहाज में फ्लाई करते हैं तो क्या एयरपोर्ट वाले आपका वजन चेक करते हैं? तो जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि चलने के लिए वजन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है। उड़ने के लिए आपको हल्का होना पड़ता है। 2 लोगों से जीवन में हमेशा बच के रहना, जो हमेशा दूसरे की शिकायत करता है उस इंसान से हमेशा बच के रखना। तो चाहे आपके परिवार में हो, आप देखिएगा कुछ रिलेशन में भी होंगे सब यहाँ पे, जो दूसरे की बार बार फलनिया ऐसे वैसे, ये सब बड़े निगेटिव होते हैं। इनके साथ आप रहेंगे ना, आप भी एक निगेटिव एनर्जी से घिरे रहेंगे। पैसा वो लोग नहीं कमाते साहब, जो गरीब होते हैं। पैसा वो आदमी कमाता है जिसको पैसा कमाने की जिद हो। हर गरीब आदमी अमीर नहीं बनता, ये याद रखिएगा। हाँ, हर अमीर आदमी कभी गरीब था, लेकिन हर गरीब आदमी अमीर नहीं बन जाता कि भैया हर गरीब आदमी अमीर बन जाएगा। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे तेल बेचते थे साहब, अटेंडेंट थे, मैनेजर भी नहीं था वो आदमी, यानी जो पेट्रोल डालता वो था आदमी। लेकिन वैसे तो हजारों लोग हैं ना, लाखों लोग हैं। हर आदमी धीरू भाई अंबानी क्यों नहीं बन जाता? नहीं बनेगा ना, बनेगा ही नहीं, क्योंकि हर आदमी को बनना ही नहीं है ना। हर आदमी को थोड़े पैसा कमाना है। अच्छा, आपको लगता होगा कि आपको पैसा कमाना है, मैं लिख के देता हूं, हर आदमी को पैसा नहीं कमाना है। हर आदमी को जिंदगी जीनी है। कैसे? खुशी खुशी, कि सर इतना आ जाए जितने में EMI, रेंट चल जाए,
बस जीवन चल जाए। और जो लोग जीवन चलाने के लिए जिंदा है, ऐसा कुछ करो यार, कांड करो, कांड, और करो कि तुम आइडियल बन जाओ पूरी दुनिया में। अभी दिखावे की दुनिया में मत रहिएगा। चाहे जितना कामयाब हो जाइए, कामयाब जितना हो जाइए, एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। 20 साल से क्रॉस कर गए और साला किसी को नाम नहीं पता चला, घंटा जी रहा। आप जी रहे कोई इधर, मैं अभी गया, मैं एक सेशन ले रहा था, एक आदमी बोला सर आप बता रहे हैं या डांट रहे? मैं कहा दोनों कर रहा हूं, मैं दोनों कर रहा हूं, मैं नहीं डरता, मैं डरे कोई और, ईमानदार लोग हैं, मैं बात करने नहीं आते, जिंदगी बदलने आते हैं, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, राइट? हाँ, शौक देने में और जिंदगी बदलने में अंतर है। कहा कि मैं नहीं डरता किसी से, ईमानदार आदमी नहीं डरता किसी से, बेईमान डरते हैं, बेईमान दरोगा डरेगा। हाँ, कुछ ईमानदार दरोगा भी होते हैं समाज में, जिसको मंत्री जी भी बोलते हैं, उसको मत बोलो, वो साला पागल है। लेकिन ईमानदार है ना साहब, उसको विधायक भी बोलता है, उसको मत बोलो, क्यों? ईमानदार है। ईमानदार आदमी डरता नहीं किसी से, बेईमान डरते, चोर डरेगा, जिसने खुद। हमसे ज्यादा बर्बाद आदमी धरती पे कहाँ मिलेगा? बर्बादों के बादशाह हैं हम। ऐसा कोई कुकर्म नहीं जो ना करे, और ना करने को प्रोत्साहित ना करें। तो जियो यार, दूसरे के बात पे क्यों ओपिनियन? हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट में अंदर मेहनत होना चाहिए। मेरे को पता है मैं आदमी कमाल का हूं, और मुझे अनुभूतियां भी हैं, मुझे पास सम रियलाइजेशन है, राइट? क्यों? क्योंकि मैंने पास में मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने सीखा, मैंने किया, राइट? मुझे पास में ये नहीं आता, मैंने ये कर लिया। मेरे को ये लगता था मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैंने ये किया। तो मैंने अगर पास में 2-4 भी ऐसे काम किए जो मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा और मैंने कर दिया, तो फ्यूचर में भी कोई भी काम दे दो, मेरे को अगर ये भी लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मुझे पता है मैं कर दूंगा, क्योंकि पास में गया, राइट? प्रेम दो तरह का, एक मजनू टाइप का, रो रहे हैं, कपड़ा फाड़, दाढ़ी बढ़ा लिए, इंसान नहीं मरा हुआ है। सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रेम उसके माँ बाप करते हैं। अगर वो आपसे नाराज हैं और तब आप दुखी हैं तो समझ में आता है, और माँ बाप के अलावा कोई भी आपसे नाराज है तो रिप्लेसेबल है। नेक्स्ट, दूसरा लाओ। किसी को इतना मत डराओ कि उसके अंदर से डर खत्म हो जाए, वरना जिस इंसान के अंदर से डर खत्म हो जाए, जिंदगी बर्बाद कर देगा तुम्हारा। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके खुद के अपने। ये एटीट्यूड ही तो सब कुछ है इस दुनिया में। राजा कौन बनता है भैया? जिसके पास बहुत बुद्धि हो, नहीं, जिसके पास साहस हो, एटीट्यूड है, उसको लगता है राजा। नेता कौन बनता है बताइए? पढ़े लिखे लोग नेता बनते हैं, पढ़े लिखे लोग नेता बनते हैं, अनपढ़ गंवार। एटीट्यूड है भाई, उसका कंसेप्ट क्लियर है, पढ़ाई लिखाई से राजा नहीं बनता कोई, ये याद रखना, राइडा। अकबर के पास अधिक बुद्धि थी या बीरबल के पास? अकबर के पास अधिक बुद्धि था या बीरबल के पास? अब बताइए, बीरबल राजा था या अकबर? बीरबल मंत्री था जी, अकबर जी हजूर, जी हजूर। बीरबल, बताओ बीरबल ये कैसे होगा? जी हजूर ऐसे होगा। राजा को भैया बुद्धि है, राजा को एटीट्यूड चाहिए, उसको साला पैदाइशी लगता है कि मैं राजा बनने के लिए इधर पैदा हुआ। अगर कभी साथ ही खड़ा होना है तो उसके साथ खड़े हुए जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। मजा है हारी हुई बाजी खेलने में, जीती हुई बाजी में क्या रहता है। देखो आना स्टार्ट हो गए भैया, इस चैप्टर का प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा? रुको, देख रहे हो, देख रहे हो, ये पढ़ेगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा उसमें। वो कौन लोग हैं जो आसानी से सो जाते हैं रात में? वो कौन लोग हैं जिनको 12 घंटे नींद आती है, 14 घंटे? पूरा परिवार अब तो जग जा नालायक, वो कह रहे 1 घंटे और, 14 घंटे सो रहा है, 12 घंटे सो रहा है। और किसी इंसान को अगर 12 घंटे नींद आती है, यानी अभी उसने सपने देखे ही नहीं है। सपनों का मतलब है कि हर 4-5 घंटे पे नींद टूट जाती है अपने आप, राइट? क्योंकि बेचैनी होती है कि सपना है। हम मर्दों का कोई दिल नहीं देखता, सब जेब देखते हैं। पैसा होगा तो मिल जाएगा प्यार भी, वरना प्यार का परिवार भी साथ नहीं देगा, क्योंकि हमारी औकात पैसे से होती है, इसलिए पैसा कमाओ दोस्त। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो, सरेंडर कर दो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर, ये दुनिया है।
जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर और तुम्हें हंसी आएगी। तुम जो डरते हो ना, ये तुम्हारे हार की सबसे बड़ी वजह है। जिस आदमी का दिमाग इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो स्ट्रेस बर्दाश्त कर पाए, वो चैंपियन बनने के लायक नहीं होता। चैंपियन वही लोग बनते हैं जो स्ट्रेस को बर्दाश्त कर पाते हैं, जो टेंशन को बर्दाश्त कर पाते हैं, और जिनको इसमें मजा आता है साहब। उनको टेंशन तब होता है जब उनको टेंशन ना हो। टेंशन नहीं, इसका टेंशन है कि टेंशन नहीं हो रहा भैया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, टेंशन नहीं हो रहा, उसको अब टेंशन होता है। मैम पबजी खेलने चला जाए। बेटा खेल लो पबजी, खेल लो, खूब खेल लो पबजी, और जब परीक्षा में होगे फेल ना तो पापा बेचवाएंगे सब्जी। आलू ले लो, गोभी ले लो, भंटा ले लो। सब कुछ अगर हार चुके हैं, आखिरी सांस चल रही है, फिर भी साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता होनी चाहिए। ये जानते हुए कि सामने यमराज खड़े हैं, आखिरी क्षण है, अंतिम सांस है, फिर भी एक साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता आखिरी सांस में होनी चाहिए। मौत को भी लगे कि इसको ले जाना है। अगर आपको आपके घर वाले बेल्ट से, आजकल तो नहीं मारते, बेल्ट से मारते हैं। एक बहुत अच्छी टेक्निक है, जब भी कोई बेल्ट से मार रहा है ना, आपके मम्मी पापा है ना, आई होप कोई और तो नहीं मार रहा है कोई और मारे तो उसको भी मारो, बट मम्मी पापा मार रहे तो क्या कर सकते हैं, तो उनके क्लोज चले जाओ, क्लोज। समझ रहे हो? देखो बेल्ट में क्या होता है ना, बेल्ट में एरिया चाहिए होता है, समझना बेटा, ये बहुत बहुत बड़ी साइंस है। ये बचपन में पिटने के एक्सपीरियंस से सीखी मैंने। बेल्ट में क्या होता है ना, बेल्ट में आपको ऐसे दूर तक का एंगल चाहिए होता है, समझना, दूर तक का एंगल चाहिए होता है। तो अगर आप एकदम ही क्लोज हो जाओगे ना, तो क्या होता है ना, एंगल बन नहीं पाता कि बेल्ट ऐसे पास में लग पाए। समझ रहे हो? तो लगती नहीं है। सर हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। हाँ तो ठेला चलाओ। नहीं सर, हम ठेला भी नहीं चलाना चाहते हैं सर। हम चाहते हैं सर कि हमारे पास एक मर्सिडीज हो जाए सर, और दुनिया की सबसे खूबसूरत पत्नी हो जाए सर, रोलेक्स की घड़ी हो जाए सर, कोई तावीज बता दो, और हम सब दिन भर अपनी मर्सिडीज में लेट के इंस्टाग्राम चलाएं सर। नहीं हो पाएगा मेरे लाल, मरना पड़ेगा। श्री राम 14 साल जंगल में रहे मेरे भाई, तब जाके भगवान राम बने। शेर का बच्चा, छोटा सा बच्चा भटक गया और भेड़ों के साथ जाके रहने लग गया। तो भेड़ों को बच्चे और उनके बच्चे एक जैसे, तो भेड़ों ने देखा अपने जैसा ही है, चालू कर लिया। धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, बड़े होते 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 भेड़ के बच्चे की अपनी कैपेसिटी है, उसकी अपनी कैपेसिटी है, बड़े हो गए। लेकिन मैं संगत का असर। तो एक दिन पानी पीने जा रहे थे, पानी पीते टाइम पानी में परछाई दिखी, इतने में पहाड़ के ऊपर से दहाड़ मारी इसके बाप ने। तो ये सब, हाँ, इसने तीन तरफ देखा, लेफ्ट राइट, ये मैं नहीं हूं, अरे मैं ये नहीं हूं रे, फिर खुद को, और फिर उसको, मैं तो उसके जैसा हूं रे। तो ये मैं ऐसा कर रहा था ना, ये इसने चालू किया था कि मैं उसके जैसा हो गया। वो और दहाड़ मारे, एक दो, इसने एक दो, तीसरी में तो इसने जब मारी तो ये भागा भाई साला, ये कौन से, ये देखे, ये भी अलग है। हम सब भारत के लोग पापा के परियों के पीछे नहीं, पैसे के पीछे भागो मेरे दोस्त, क्योंकि पैसा वो चीज है जिसे देके पापा खुद अपनी परियों को शैतान के हवाले करके जाएंगे। इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। मेरा ना एक दोस्त है स्कूल के टाइम का, तो ना वो ना कभी लड़कियों से बात नहीं करता था, वो बड़ा कंफ्यूज रहता था, तो उसने कभी भी लड़की से बात नहीं करी। तो एक बार ना हमारी कोचिंग की बात है, तो एक लड़की का, जब वो लड़की घर चली गई, वो भी घर चला गया, तो उसके पास मैसेज आया उस लड़की का कि हेलो, मैं तुम्हारी ही क्लास में पढ़ती हूँ। तो पता है तुम्हें वो क्या रिप्लाई करता है? वो रिप्लाई करता है, अच्छा है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। 3 साल, ये मैंने अपनी जिंदगी से सीख लिया। 3 साल लगते हैं, किसी भी मैजिक को होने में 3 साल लगते हैं। हो जाता है, सुपर मैजिक नहीं होगा तो स्मॉल मैजिक हो जाएगा, पर मैजिक होगा। तुम्हारी जिंदगी जहां पे भी होगी वहां से मैजिक होगा। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 महीने में नहीं हो पाएगा। और जब भी ऐसा लगे तो आपको ये लाइन याद दिलाना अलग सर की अपने अच्छे टाइम में हर कोई होल्ड ऑन करता है, जो अपने बुरे टाइम में होल्ड ऑन करता है वो योद्धा होता है। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम हल्के से कमजोर मानसिकता के हो, कभी जीवन में एक्सपेरिमेंट किया करो। दुकान में खड़े हो, कोई आदमी कपड़ा खरीद रहा है, उसे तुमने कह दिया भाई साहब इसका रंग उतर जाता है, अच्छा भैया खरीदेगा ही नहीं। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे, किसी का फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इंस्टेंट अंदर की मजबूत है। शराब पीना कभी माँ बाप ने सिखाया किसी को? सिगरेट पीना किसी के माँ बाप ने सिखाया? संगति कंसंट्रेशन बढ़ता है।
अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। जो काम करता ना साहब, उसको कोई भी रखना चाहता हो, चाहता नहीं कोई आदमी निकल जाए, तो काम पे विश्वास कीजिए। और ये भूल जाइए कि सिर्फ रहने से, आते रहने जाते, नहीं साहब, आते जाते रहने से काम नहीं होगा, उधर काम करना पड़ेगा आपको साहब, काम करना पड़ेगा। और जो लोग सिर्फ ऑफिसर्स में टाइम देते हैं, अभी साहब वो फील्ड के खिलाड़ी नहीं हुए, और जिसको खेल बदलना है उसको फील्ड में उतरना पड़ता है, मैदान में उतरेंगे नहीं तो आप खिलाड़ी नहीं बनेंगे। भटक गए हम राहों में, भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था। भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था, ले गई जिंदगी उन राहों में जहां हमें जाना नहीं था। किसी भी फिल्म में जो सबसे खतरनाक सीन होता है या खतरनाक रोल होता है, वो बेहतरीन एक्टर को दिया जाता है, सबसे खतरनाक। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उन कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं है। स्पेशली मैं लड़कों से बोल रहा हूं, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो, जीवन का सत्य मैं बता देता हूं, कुछ सालों में ना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी इज्जत करेंगे, ना सोसाइटी इज्जत करेगी, ना कोई लड़की इज्जत करेगी। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कौन है और तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ लाइफ। काम में जान लगाना सीखिए, मेहनत करना नहीं, क्या जान लगाना सीखो, अपनी पूरी औकात लगा दो, अपना पूरा दिमाग लगा दो, पूरा दिल, पूरा दिमाग, सब कुछ 100% झोंक दीजिए। टीम बनेगी कैसे नहीं? लोग कहते हैं कि मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है, तेरे पास ट्रेनिंग, तेरे पास जुनून नहीं है। ट्रेनिंग क्या घंटा होगा? बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, याद रखना दोस्त तुझे तलवार बनना है। इंजीनियर बन या डॉक्टर बन या बन कुछ भी, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन या बन कुछ भी, पर याद रहे एक शानदार इंसान बनना है।